नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड के जो 40 प्रश्नों के मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसी का ये पहला मॉक टेस्ट है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे पुलिस की तैयारी या फॉरेस्ट गार्ड, तो उन सब के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं 40 में से, क्योंकि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में उत्तराखंड जीके के 40 नंबर के आते हैं। तो उसी हिसाब से हमने 40 नंबरों का ये मॉक टेस्ट शुरू किया है। तो ये उसका पहला मॉक टेस्ट है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पाने वाले उत्तराखंड के पहले कवि थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि थे सुमित्रानंद पंत। ठीक है, इनको मिला था 1968 में। इनकी एक बुक थी चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप उत्तराखंड ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के पहले कवि कौन थे? सुमित्रानंद पंत। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी। तो आपको बताना है कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में पौड़ी जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो पौड़ी से, और कब की गई थी? 2009 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। आपको ये उपनाम बताना है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, इनको चारण भी कहा जाता है। घुमक्कड़ी जीवन के कारण इसको घुमक्कड़ी चारण भी कहा जाता है और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है शिव प्रसाद डबराल। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है रुड़की में। ठीक है, भवन जो अगर आपसे भवन पूछा जाए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये है रुड़की में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। तो आपको बता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। ये स्थित है काशीपुर में। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये है काशीपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको उत्तराखंड के एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा है। कुली बेकार प्रथा एक बुक थी, ये इस बुक के लेखक आपको बताने हैं। तो कुली बेकार प्रथा बुक किसने लिखी है? ये लिखी है शेखर पाठक ने। ठीक है, शेखर पाठक ने कुली बेकार प्रथा पे बुक लिखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुली बेकार प्रथा बुक किसने लिखी है, ये है शेखर पाठक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कविता सिंहनाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंहनाद ये कविता किसने लिखी है? तो आपको बताना है ये लिखी है भजन सिंह ने। ठीक है, भजन सिंह ने लिखी है सिंहनाद पुस्तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, सिंहनाद भजन सिंह। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू हुई थी। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको बताना है कि जो 108 जो सेवा है आपातकालीन, ये कब शुरू की गई थी। इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है 108 और 2008। तो 108 शुरू हुई थी 2008 में, और इसका जो किस नाम से चली है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय करके इसका पूरा नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा सेवा इसका पूरा नाम है। तो कब से शुरू हुई 108 सेवा? 2008 से। अगला क्वेश्चन है जून 2006 में RBI की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई। तो आपको बताना है कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी एक शाखा खोली गई राज्य में। तो कहाँ खोली गई? ये खोली गई देहरादून में। ठीक है, और कब खोली गई? 2006 में। आपसे क्वेश्चन डेट भी पूछा जा सकता है कि RBI की शाखा उत्तराखंड में कब खोली। ये है 2006 में, और कहाँ खोली? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। जो राज्य योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था, आपको बताना है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं CM। ठीक है, राज्य योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और ये इसका गठन किया गया था 31 मार्च 2001 को। तो राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। आपको बताना है कि जो राज्य में ऊर्जा पार्क स्थित है वो कहाँ स्थित है। तो ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून में। बेसिक सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कहाँ हुई थी? टिहरी में। टिहरी बांध से संबंधित है ये। तो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1988 में टिहरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, 1939 में कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नैनी सैनी हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है। तो नैनी सैनी जो हवाई पट्टी है वो स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में। आपको देहरादून का बताना है कमेंट में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति की भाषा रूम्बा है। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति की भाषा रूम्बा है। तो रूम्बा जनजाति है, ये है जाड़।
जो जाट जनजाति है उत्तराखंड में उत्तरकाशी के भागीरथी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है और ये जनक को अपना वंशज मानते हैं, ये जनक के अपने वंशज मानते हैं और ये इनकी जो भाषा है ये है रोम्बा। तो रोम्बा किनकी भाषा है? जाट जनजाति की। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि गर्मियों में पर्वतों पे चले जाते हैं और जाड़ों में मैदानी क्षेत्र में। तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं भूटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद। आपको बताना है कि सर्वाधिक साक्षरता किस जनपद में है? ये है देहरादून में और सबसे कम कहाँ है? कम है उत्तरकाशी में। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो देहरादून में और सबसे कम है उत्तरकाशी में, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि बुलाक किस अंग में पहना जाता है। तो आपको बताना है कि जो बुलाक एक आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। तो जो बुलाक पहना जाता है ये नाक में पहना जाता है। ठीक है, आभूषण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बुलाक पहना जाता है नाक में। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल पेंटिंग्स रचना किसकी है। जो ये बुक है गढ़वाल पेंटिंग से, इसकी किसकी रचना है? तो गढ़वाल पेंटिंग से मुकुंदी लाल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये भी इनकी बुक है और गढ़वाल पेंटिंग से भी मुकुंदी लाल की बुक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंकर गुफा स्थित है। आपको बताना है कि शंकर गुफा राज्य के किस कहाँ पे स्थित है? ये है देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में स्थित है शंकर गुफा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो उत्तरकाशी है उसका पौराणिक नाम क्या है। तो इसका नाम है सौम्यकाशी। ठीक है, पौराणिक नाम पूछे तो सौम्यकाशी और प्राचीन नाम पूछे तो इसका प्राचीन नाम है बाड़ाघाट। ठीक है, बाड़ाहाट। तो पौराणिक नाम पूछा है तो यह है सौम्यकाशी। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्थान का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में किया था। ये किया है कनखल का। कनखल कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में स्थित है कनखल। तो कनखल का उल्लेख कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है। ये स्थित है देहरादून में, सॉरी हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में स्थित है भारत माता मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला को देखते हैं कि वशिष्ठ गुफा स्थित है। तो आपको बताना है कि वशिष्ठ गुफा हो या वशिष्ठ कुंड हो या वशिष्ठ आश्रम हो, ये तीनों कहाँ स्थित हैं? टिहरी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम तीनों टिहरी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आपको बताना है कि जो गन्ने का उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो ये होता है देहरादून, उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है कि राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। ये की गई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो आपको बताना है कि किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ हैं। तो ये है कॉर्बेट में। ठीक है, कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व है और राजाजी भी एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन सर्वाधिक जो टाइगर पाए जाते हैं वो कॉर्बेट में पाए जाते हैं। और कॉर्बेट कहाँ स्थित है? नैनीताल प्लस पौड़ी में, ये दोनों जगहों पे फैला है। और राजाजी हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून, इन 3 जगहों पे राजाजी भी फैला है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक बाघ कहाँ आते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आगे देखते हैं, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार है। आपको बताना है कि पानी राखो आंदोलन चलाया था, तो ये किसने चलाया था, इसके सूत्रधार कौन है। तो ये थे सच्चिदानंद भारती ने। ठीक है, सच्चिदानंद भारती ने पानी राखो आंदोलन शुरू किया था और कल्याण सिंह ने मैती आंदोलन, याद रखना। और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, देश बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ। हिमालय बचाओ और देश बचाओ का नारा दिया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या कहा जाता है? वृक्ष मानव। ठीक है, वृक्ष मानव कहा जाता है उत्तराखंड में। तो आपको ये सारे याद रखना है। तो पानी राखो आंदोलन किसने सूत्रधार कौन है इसके? सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, बेदनी बुग्याल स्थित है। आपको बताना है कि बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है। ये स्थित है चमोली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो भाई बहन ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है? मासर ताल। कहाँ स्थित है? टिहरी में। तो टिहरी में स्थित मासर ताल को भाई बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था। तो आपको बताना है कि चंद्रवंश जिन्होंने कुमाऊं पे राज किया था, तो चंद्रवंश का अंतिम राजा था मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद था जो 1790 में गोरखा द्वारा हरा के चंद्रवंश को समाप्त कर दिया था। तो चंद्रवंश का अंतिम राजा था मोहनचंद। हलवाग के युद्ध में गोरखों से हार गया था ये। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? ये था मानवेंद्र शाह। और जो ये कहाँ का राजा था? टिहरी रियासत का। और टिहरी रियासत 1 अगस्त 1949 को इसने भारत पे विलय हो गया था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी का राजा मानवेंद्र शाह था। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपको कुमाऊं परिषद की स्थापना बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी 1916 में। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। आपको इसके सारे अधिवेशन भी याद रखने हैं। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916।
अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तो आपको बताना है जो कुड़िंद राजवंश था उत्तराखंड में, उस राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। ठीक है, अमोघभूति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है यूके ट्रिपल एससी के। तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि गढ़वाल में झांसी की रानी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ठीक है, और कर्णावती को क्या कहा जाता है, नागकट्टी रानी। ठीक है, नागकट्टी रानी, ये नाक काट दिए थे इसने मुगल सेना के, तो इसलिए इसको नागकट्टी रानी कहते हैं। और जिया रानी को क्या कहते हैं, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, जिया रानी। लेकिन गढ़वाल की, अगर यहाँ पे गढ़वाल की पूछ रखा है, तो गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य की समाधि स्थित है। आपको बताना कि शंकराचार्य की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है, ये है केदारनाथ में। और ये 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था केदारनाथ में। ठीक है, तो शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ है, केदारनाथ में, ये ध्यान रखना आपको। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन था। आपको बताना कि जो कत्यूरी राजवंश था उसका संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था बसंत देव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कत्यूरी राजवंश था इसकी जो संस्थापक किस राजा ने इसकी स्थापना की थी, ये थी बसंत देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। तो आपको बताना कि खटीमा में गोलीकांड कब हुआ था। ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ, और इसी के दूसरे दिन 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था। ठीक है, मसूरी कांड हुआ था। तो आपको पहले खटीमा गोलीकांड याद रखना है 1 सितंबर 1994, और 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड भी हुआ था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। देखो, टिहरी रियासत के प्रथम राजा पूछ सकते हैं, तो सुदर्शन शाह। 1815 में जब गोरखों को हरा दिया था अंग्रेजों ने, तो उसके बाद पौड़ी गढ़वाल पे अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। लेकिन सुदर्शन शाह को अंग्रेजों ने टिहरी रियासत दी थी, श्रीनगर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो टिहरी रियासत शुरू की थी वहाँ से सुदर्शन शाह ने। तो आपसे पूछा कि टिहरी राजवंश रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भूमि का निर्धारण कैसे होगा, तो उसके लिए एक प्रणाली शुरू की थी, ये की थी चंद राजाओं ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि चंद राजाओं ने सबसे पहले कुमाऊं पे अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, तो हमने ये 40 क्वेश्चन जल्दी से कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आपको 40 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 25 प्लस अभी सही हो रहे हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ अभी हैं, और आप और अच्छी तैयारी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम दूसरा मॉक टेस्ट लाएंगे। सो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।